उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति से आने वाले इस कथावाचक का दोष सिर्फ इतना था कि वो ब्राह्मण नहीं था। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों ने आकर उनके बाल मुंडवा दिए, इनके सिर पर मूता, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मूत्र से छिड़काव किया। यह मत सोचिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अत्याचार सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है। जो वर्चस्व को चुनौती देगा, जो ऊंची जाति के वर्चस्व को चुनौती देगा, हर उस शख्स के साथ अत्याचार किया जाएगा। क्योंकि मुद्दा सिर्फ इटावा की इस तस्वीर का नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले उड़ीसा के गंजाम जिले में देखिए, दो दलितों को किस तरह से आधा सिर मुंडवाकर, किस तरह से मुंह में घास खिलाकर और रिंगवाया गया था जमीन पर। इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने एक गाय और एक बछड़ा किसी को गिफ्ट के तौर पर दिया था, खरीदा था। गौ रक्षकों ने उन पर अत्याचार किया। और फिर मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, जहां पिछड़ी जाति के युवाओं को मल मूत्र खिलाया गया। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमानों पर ही भाजपा शासित राज्यों में अत्याचार होते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं, जो भी वर्चस्व को चुनौती देगा या जो भी इन्हें खटकेगा, उसका यही हश्र होगा। क्योंकि जो यादव जाति से आए इस कथावाचक के साथ हुआ है, वो होश उड़ा देने वाला है। कायदे से इस खबर को मुझे कल करना चाहिए था दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपके सामने एक पूरा संकलन लेकर आया हूं। जिस तरह के अत्याचार पिछले एक हफ्ते से पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हो रहे हैं, वो पूरा संकलन, वो तमाम कवरेज, वो तमाम खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मूक नायक एक वेबसाइट इस बारे में क्या कहती है। क्योंकि यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से उनके बाल काटे गए, किस तरह से उनकी बेइज्जती की गई। वो एक गांव आते हैं, कथावाचन करते हैं और वहां पर कुछ ब्राह्मण उनसे उनकी जाति पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो देखिए उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। सिहरन पैदा करने वाला, रूह को कपा देने वाला यह नजारा है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे हिंदू धर्म का रुतबा, उसका कद बढ़ा है? क्या इससे ब्राह्मणवाद को चार चांद लग गए हैं? क्या इसको देखने के बाद आप में से जो लोग ब्राह्मण हैं, उनकी छातियां गर्व से चौड़ी हो गई हैं? मैं भी ब्राह्मण हूं, मगर इस तस्वीर को देखकर मेरा खून खौलता है। क्योंकि जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो मेरे देश का नागरिक है और इसके साथ हरकत करने का अधिकार किसी को नहीं है। सबसे पहले यह खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक को बनाया बंधक, चोटी काटी, पैरों में नाक रगड़वाई, महिला का मूत्र छिड़क कर किया पवित्र, वायरल वीडियो से हिला प्रदेश। खबर क्या कहती है मूकनायक की, इस पर भी गौर किया जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव समाज के कथावाचक को ब्राह्मणों द्वारा क्रूरता से अपमानित करने और पीटने का मामला सामने आया है। बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में भागवत कथा कहने आए यादव समाज के भगवताचार्य व्यास मुकुटमणि का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चोटी काटकर वीडियो वायरल कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भागवत कथा वाच रहे व्यास ब्राह्मण समुदाय के नहीं थे, इसीलिए उनकी चोटी काट दी गई और उनका वीडियो वायरल किया गया। भगवताचार्य ने कहा कि बाल काटने के बाद 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। यह घटना 22 जून की है। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कथावाचक ने कहा कि यादव होने की वजह से मेरे साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या गिरफ्तारी करने से ये तमाम मामले रुक जाएंगे? क्या यह हकीकत नहीं है कि खास जाति के लोगों को शह मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में? यह एक हकीकत है, इससे मुंह मत मोड़िए। सुनिए कथावाचक क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनका अपमान किया गया। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। और स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
अखिलेश यादव इसको लेकर एक आंदोलन करने वाले हैं और वो एक सीधा और सरल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कथा के जरिए हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खामोश क्यों है, मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कई मंचों पर यादव जाति से जुड़े लोगों के बारे में अनर्गल बातें, मुसलमानों के बारे में अनर्गल बातें, आपको याद होगा दोस्तों, चुनावों से पहले यादव, मुस्लिम, पासी और पिछड़ी जाति के कुछ लोगों के अफसरों तक को हटा दिया गया था। इंस्टीट्यूशनली इस तरह का भेदभाव चल रहा है संस्थागत तौर पर, और ये सब तथ्य हैं, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये भी तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना। अखिलेश नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि कथा वाचन आज के दौर में एक व्यवसाय बन गया है, और उनकी इस बात में वजन है क्योंकि मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के दो चाटुकार कथावाचकों को पेश करना चाहता हूं, कुमार विश्वास और दूसरा शख्स आपके सामने धीरेंद्र शास्त्री। इन दोनों का सिर्फ एक काम है, मंचों पर जाकर भाजपा का प्रचार करना, धर्मनिरपेक्षता का अपमान करना, मुसलमानों का अपमान करना। कुमार विश्वास तो इस कदर गिर चुके हैं कि ये एक मुस्लिम एक्टर के बच्चे का अपमान कर रहे थे। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मर्जी से एक मुसलमान से शादी की और उसके बारे में भी अनर्गल बातें करना। और धीरेन्द्र शास्त्री, इनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है, इनसे बड़ा ढोंग कहीं नहीं देखेंगे आप। यही वजह है कि अखिलेश कह रहे हैं कि आज की तारीख में कथा वाचन एक व्यवसाय बन गया है, क्योंकि इसमें हर किसी के लिए जगह नहीं है। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और उनका सवाल वाजिब भी है कि जब सब कथा सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते? और बात सही है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना जानती है, उसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं है। यानी कि सारी जातियों को हिंदू धर्म के नाम पर बरगलाओ, इमोशनल करो, इमोशनल अत्याचार करो। मगर जब आप हिंदू धर्म के नाम पर सबको एक मंच पर लाना चाहते हो तो पिछड़ी जातियों का इस तरह से अपमान क्यों? और यह अपवाद नहीं है, यह अपवाद नहीं है। इंतजार कीजिएगा, उड़ीसा के गंजाम जिले में जो हुआ वो सिहरन पैदा करने वाला है। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं कि जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? दुख होता है दोस्तों, दुख होता है क्योंकि यह प्रमाणित करता है कि आप और हम सब हिंदू धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो सेकना जानते हैं, लोगों की भावनाएं तो भड़काना जानते हैं,
लोगों पर अत्याचार तो करना जानते हैं, मगर हिंदू धर्म के सही मायनों को नहीं समझ रहे हैं। सर्वधर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम जो मेरे हिंदू धर्म में निहित है, हम उसे समझ ही नहीं रहे। उड़ीसा के गंजाम जिले में क्या हुआ देखिए। इनका दोष सिर्फ इतना था कि ये लोग एक बछड़ा और एक गाय किसी को देना चाहते थे। गौ रक्षकों ने देखिए इनका क्या हश्र किया, आधे बाल काट दिए और किस तरह से जमीन पर ये लोग रेंग रहे हैं। अत्याचार करना और उसके बाद वीडियो को वायरल करना। और क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आए दिन इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं। आए दिन वहां पर ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था बाय द वे। और अब दलित भी नहीं बच रहे हैं। खबर क्या है, इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, वो भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। उड़ीसा के गंजाम जिले में 2 दलित पुरुषों के साथ हाल ही में बेहद अमानवीय व्यवहार हुआ। उन पर झूठे गौ तस्करी के आरोप लगाकर स्थानीय भीड़ ने बुरी तरह पीटा, उनके सर का हिस्सा मुंडवा दिया, घास और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया और लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए घुटनों के बल चलवाया गया। आरोपियों ने पीड़ितों से 30,000 की फिरौती भी मांगी, उनके मोबाइल और पैसे छीन लिए। जब पीड़ितों ने पैसा देने से मना किया तो उनके साथ यह बर्बरता की गई। यह घटना तब हुई जब दोनों दलित पुरुष बाबुला नायक और बुलू नायक अपने गांव के लिए गाय और बछड़े खरीद ला रहे थे, जो कि परिवार के विवाह समारोह के लिए थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। शुरुआती जांच में पता चला है कि असली मकसद गोरक्षा नहीं बल्कि फिरौती वसूलना था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो ये हो कैसे रहा है मैं बताइए ना, क्योंकि गाय के नाम पर आप राजनीति करते हैं, गाय के नाम पर मुसलमान की हत्या कर दी जाती है और अधिकतर मामलों में मामला झूठा साबित होता है। गौ रक्षा का मामला, और ये मेरे शब्द नहीं है, गौ रक्षा के नाम पर गुंडाई चलती है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी 2016 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले। क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर कुछ दलितों पर अत्याचार हुआ था और चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का वोट लेना था, लिहाजा प्रधानमंत्री बहुत इमोशनली सामने आते हैं और कहते हैं कि मुझे मार दो, उन्हें मत मारो। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडाई चल रही है। राहुल गांधी नाराज हैं उड़ीसा में जो हुआ है दोस्तों, और उन्होंने क्या कहा है उस पर गौर किया जाए। उड़ीसा में 2 दलित युवकों को घुटने पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनवादी सोच की बर्बरता है। यह घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। दलितों की गरिमा को रौंदने वाली हर घटना बाबा साहेब के संविधान पर हमला है, बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं क्योंकि उनकी राजनीति ही नफरत और ऊंच नीच पर टिकी है। विशेषकर उड़ीसा में SC, ST और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। और राहुल गांधी के इन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लगी है। मगर मैं एक बात बहुत सम्मान से पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों, जो उड़ीसा में हुआ यह किसी गैर भाजपा राज्य में हुआ होता। आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्राइम टाइम में बवाल हो रहा होता। मैंने आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 घटनाएं रख दी हैं। मध्य प्रदेश में रोज दलितों के साथ कोई ना कोई अत्याचार वाली घटना हो रही है। पिछड़ी जाति के लोगों को कहीं पर भी उनका कोई अपराध सामने आए ना आए, उन्हें मलमूत्र खिलाया जा रहा है। यह सब हो रहा है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिहार के अंदर दलित बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार होता है, तब कोई गोदी मीडिया का गुर्गा उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।
एक शब्द नहीं निकलता। और यही बात तेजस्वी यादव ने हाल ही में ANI के कार्यक्रम में कही थी कि जब हमारे राज्यों में, जब मैं सत्ता में था, तब आप हर घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। अब जो मध्य प्रदेश में हुआ, पिछड़ी जाति के युवाओं को मलमूत्र खिलाया गया। देखिए, कांग्रेस के नेता एक पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं कि आप केस तो रजिस्टर कीजिए। देखिए वो किस तरह से पुलिस वाले से बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को, लोधी समाज के, उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये। सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के, इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर, वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे ये खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को। ये अभी मेरे को बता रहे हैं, अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है। और नतीजा क्या होता है? सीहोर पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। मध्य प्रदेश की सीहोर पुलिस का बयान आपकी स्क्रीन पर। थाना दोराहा क्षेत्र अंतर्गत 2 युवकों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार वीडियो सामने आने के बाद FIR दर्ज किया गया है और आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। उक्त वीडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी दोराहा को अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर थाना दोराहा पुलिस द्वारा धारा 296, 115(2), 118(1), 35 BNS के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया तथा पीड़ितों दोनों युवकों के कथनों के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, गिरफ्तार जिन्हें किया गया है वो लोग पुलिस के सामने इस तरह से खड़े हुए हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर इनकी पहचान छुपी हुई है। अगर यहां आरोपी मुसलमान होता ना तो पूरा परेड करवाया जाता। और आपने कई बार देखा होगा मध्य प्रदेश में, जब आरोपी और अपराधी मुसलमान होता है तो बाकायदा उसकी परेड कराई जाती है। कायदे से दोस्तों, बुलडोजर, परेड, यह सब नहीं होना चाहिए जब तक गुनाह साबित ना हो जाए। मगर वो दोहरे मापदंड, वो दोहराव, वो डबल स्टैंडर्ड साफ तौर पर दिखाई देते हैं, वो पक्षपात दिखाई देता है। यहां पर देखिए, उनकी पहचान छिपा दी गई है। उनकी पीठ जो है वो कैमरे की तरफ है ताकि उनकी पहचान जाहिर ना हो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। और फिर वो भाजपा IT सेल के 2 रुपल्ली गुर्गे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि बंगाल पे बोलो, उस पे बोलो। अरे मेरे मंच पर हर मुद्दे पर मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूं। फर्क यह है कि वहां की सरकारें त्वरित कार्रवाई करती हैं। फर्क यह है, जब वहां कोई अत्याचार होता है तो प्राइम टाइम में बवाल होता है, गोदी मीडिया में बवाल होता है। ये जो खबरें मैंने आपको अभी अभी दिखाई, कितने प्राइम टाइम डिबेट्स हुए बताइए? कोई 1 घंटा नहीं निकाल सकता। सवाल किया जाएगा दोस्तों, कोई 1 घंटा नहीं निकाल सकता अत्याचार की इन दर्दनाक घटनाओं को लेकर। क्योंकि ये लोग मीडिया नहीं है, ये लोग सुपारीबाज हैं। इनका सिर्फ एक काम है, सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट उगाही, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स द स्टोरी। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।